आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे बड़े अनुग्रह और कृपा और करुणा के कारण प्यारे प्रभु जी तेरे लोगों के साथ तेरे कदमों पर बैठने का अनुग्रह दिया। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन की सेवकाई पर आशीष दे। शुरू से लेकर अंत तक तू हमारे साथ हो, तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ रहने पाए, ताकि प्यारे प्रभु जी हम सब जन तेरे प्रेम और पहचान में बढ़ते चले जाएं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आमीन। इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आपे अपनी उठा के तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये पीछे सी सवारी है, देखो आसमां की बेदारी को देखो। ये पीछे सी सवारी है, देखो आसमां की बेदारी को देखो। बाजे बजते हैं, दूसरे गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूसरे गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला रहा है, क्योंकि दूल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपने लिए जो प्राणों का तेरा, वो तो पहले दूल्हा का तेरा। अपने लिए वो प्राणों का तेरा, वो तो पहले दूल्हा का तेरा। जिंदगी से वतन जैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से वतन जैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज चढ़ेगा कोई, अब तो बुलंद बढ़ेगा कोई। वहाँ सूरज चढ़ेगा कोई, अब तो बुलंद बढ़ेगा कोई। हम सब डरते हैं, आगे कांपते हैं, हम सब डरते हैं, आगे कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी बिकेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी बिकेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज्य करने मसीह आ रहा है, राज्य करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा के तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आप सबों को हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलते रहे। परमेश्वर की बड़ी कृपा, परमेश्वर की बड़ी करुणा, जिसके कारण हम प्रभु के कदमों पर पाए जाते हैं, हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। हमारा यह प्रोग्राम जो है सही समय पर आरंभ तो हुआ, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से हमको बीच में गैप देना पड़ा। इसके लिए मैं सबों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि समय के अनुसार हमको काम करना भी जरूरी होता है। तो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति और सारी बातों के लिए, सारी भलाई के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद
और स्तुति करते रहें। आइए हम प्रार्थना के साथ बैठें। आज के वचन को हम ध्यान करेंगे जो हमको मिलते हैं उत्पत्ति का पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 37, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और उसका 5 पद से लेके 11 पद तक। उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 5 से 11 तक। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा? क्या तू सचमुच हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा। अपने भाइयों से उसका यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु इस वचन के लिए। प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस वचन का प्रकाश हम सबों के जीवन में नई तरीके से उड़े, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम तेरी उपस्थिति में आज के इस वचन की आशीष को हम लेने पाए। तू हमारी सहायता और मदद कर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा हो, परमेश्वर की सारी भलाई और परमेश्वर के सारे उपकार के लिए, साथ ही साथ आज के इस वचन के लिए भी। परमेश्वर के वचन में आज हम यूसुफ के बारे में ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। और ये यूसुफ, जो उसका नाम यूसुफ जो है, ये अपने आप में एक जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम भी है। क्योंकि यूसुफ को भी अगर हम देखें परमेश्वर के वचन के अंदर में, इसको जो आशीर्वाद मिला है वो एक बहते हुए सोते के पास लगाया गया है। और बाइबल हमें बताना चाहती है कि यूसुफ के बारे में और भी परमेश्वर के वचन में नाम आए हैं अलग अलग यूसुफ के बारे में। जैसे मरियम का पति यूसुफ, उसके बारे में लिखा है वो बड़ा धर्मी था। और दूसरा यूसुफ के बारे में देखते हैं अरमतियस का यूसुफ, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लोथ को मांगा और अपनी कब्र में रखा। एक मंत्री था वो और एक अच्छा विश्वासी था वो, परमेश्वर की राज्य की बाट जो रहा था। तो अगर हम बाइबल में ये यूसुफ के विषय को देखें तो ये तीनों यूसुफ के अंदर में एक परमेश्वर के काम बड़े अद्भुत तरीके से हुए हैं। तो जब हम पुराने नियम में इस यूसुफ के विषय को जब हम देख रहे हैं तो हम इसके एक आत्मिक बातों को और ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराने नियम में जो चीज है वो एक कथा कहानी के तौर पर है, परंतु ये कथा कहानियां नहीं है या घटनाएं नहीं है, परंतु यह परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। मुझे एक बार बुक स्टॉल में जाने का, क्रिश्चियन बुक स्टॉल में जाने का मौका मिला। मैं वहां पर देखा, वहां पर एक पुस्तक मुझे देखने को मिली, उस पर लिखी थी पुराने नियम की कहानियां। और उसमें सब पुराने नियम के लोगों के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उनकी हेडिंग दी थी पुराने नियम की कहानियां। प्रियो, परमेश्वर के वचन कहानियों और दंत कथाओं से नहीं लिखी गई है,
ये दंत कथाएं नहीं है, ये कहानियां नहीं है, ये एक वास्तविकता है। और ये वास्तविकता केवल सांसारिक नहीं है, लेकिन यह वास्तविकता एक आत्मिक है। और आज जब हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को ध्यान करने जा रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को इस वचनों से बड़ी आशीष दे, क्योंकि इस वचन की जब गहराइयों में हम जाएंगे, हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को हम देखेंगे और समझेंगे। यहां पर यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, और यह याकूब के पुत्र यूसुफ, जिसके जीवन के विषय में जब हम ध्यान करते हैं, उसमें जो बातें पाई गई, उसके जीवन में जो चीजें आई, वो अपने आप में परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार थी। अब यहां पर जो हम वचन को देख रहे हैं, यूसुफ 17 साल की उम्र, और यह यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन बाइबल हमें बताना चाहती है कि यूसुफ जो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरी चराता था, उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। कारण यह था कि यह याकूब के बुढ़ापे में हुआ बेटा था, और याकूब इसको बहुत प्यार करता था, और प्यार करने के साथ ही साथ इसको अच्छे कपड़े वपड़े भी देता था। और इस कारण इसके जो भाई लोग थे, वे इसके प्रति एक जलन रखते थे, इसके प्रति नफरत रखते थे, इससे बात नहीं करते थे, द्वेष रखते थे। और ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे भाइयों के बीच में हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। बाइबल हमको बताना चाहती है, यह यूसुफ, इसको परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया। यह एक बड़ी अद्भुत बात है कि आज के जमाने में लोगों को स्वप्न से परमेश्वर बातें करते हुए सुनाई नहीं देता है। सपनों के माध्यम से परमेश्वर उनको कुछ कहना चाहता है, ऐसी बात, ऐसी गवाही देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा यूसुफ को उसके आने वाला भविष्य को बताया, और उसके आने वाले भविष्य का चित्रण किया। और बाइबल हमें यह बताती है, जब कोई बात परमेश्वर स्वप्न के द्वारा प्रकट करते हैं, इसका मतलब है वह परमेश्वर की योजना। यूसुफ भी, जो मरियम का पति था, उसको भी स्वप्न से परमेश्वर ने बात दी थी, और वो परमेश्वर की योजना में काम करता गया। और ऐसे ही ये यूसुफ, जो याकूब का पुत्र, इसके जीवन में इसको स्वप्न दिखे, और ये स्वप्न बताते हैं। मुझे यकीन है आप जितने मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, ये लोग सब प्राय इस विषय को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पहली बात हम इसको देखते हैं, इसने जो स्वप्न देखा, जो पहला स्वप्न उसने देखा कि हम कूले बांध रहे हैं और मेरा कूला खड़ा हो गया है, और बाकी उसके भाइयों का कूला उसको झुक के दंडवत करते हैं। यह स्वप्न उसने अपने भाइयों को बताया। भाई लालच हो गए, अरे ये क्या बात तुम बोलते हो, यहाँ तुम हमारे पर शासन करोगे। अब ये इसका अर्थ तो शायद मैं सोचता हूँ यूसुफ को भी मालूम नहीं होगा, स्वप्न देखा था, उसने बोल दिया। उसके बाद फिर एक दूसरा और स्वप्न देखा कि चांद और सूरज और 11 तारे, ये जो है वो दंडवत करते हैं। वहां पे भी ये बोलता है, क्या माता पिता भी तेरे को दंडवत करेंगे या तेरे को सिजदा करेंगे। एक बड़ा विचित्र स्वप्न। प्रियो, स्वप्न परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर बात करते थे उन दिनों में।
मसीह यीशु के टाइम में भी स्वप्न के द्वारा बातचीत हुई है और इन दिनों में भी परमेश्वर बात करते हैं, परंतु इन दिनों में स्वप्न का देखने वाले और उसके द्वारा जीवन बिताने वाले लोग मिलते नहीं हैं। मतलब आज लोगों के पास में ड्रीम मिनिस्ट्री भी नहीं रही। स्वप्न के द्वारा जो कुछ परमेश्वर बोलते हैं और बताते हैं और सिखाते हैं और करने को कहते हैं, वो चीज आज के युग में हम नहीं देखने के लिए पाते हैं। आज जो हमको स्वप्न गिरते हैं या हमारे पास स्वप्न जो आते हैं, वो पूरी संसारिकता और संसार में जैसे हम जीवन बिताते हैं उन्हीं बातों को हम देखते हैं। जो चीज हम प्रतिदिन घटनाएं हमारे बीच में होती है उन्हीं को हम लोग स्वप्न में देखते हैं। लेकिन जब परमेश्वर कुछ स्वप्न को दिखाए तो वो सपने कुछ परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर के अद्भुत कामों में है, परमेश्वर का अपना अभिप्राय को परमेश्वर पूरा करता है। और ऐसे ही हुआ। जब इन सपनों के बारे में अपने भाइयों को बताया तो परमेश्वर के वचन में लिखा है 37 का 11 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ, पढ़िए। उसके भाई उससे डहा करते थे और उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। के वचन को उसका बाप ने स्मरण रखा, लेकिन भाई लोग नाराज थे, उनमें जलन थी, कपट थी, और बाइबल हमें बताती वो बात भी नहीं करते थे अपने भाई से, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे इससे। प्रियो, यह बात हमको बताना चाहती है, ब्रदरली लव की ओर इशारा करती है। भाइयों के प्रेम के विषय में बाइबल हमें बताना चाहती है। यह बहुत जरूरी है कि भाइयों का प्रेम होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वचन के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि भाइयों के अंदर में भी प्रेम की बड़ी कमी थी। कारण ये था, एक तो पिता याकूब उसको प्यार करता था, उसके लिए अच्छे कपड़े बना देता था। उसका कारण था मेरा बुढ़ापे का बेटा है। और स्वाभाविक है, घर का सबसे छोटे को सब लोग प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सारे भाई लोग उससे जलन, उससे घृणा करते थे और वो उसको तुच्छ समझते थे। प्रियो, ये बातों के कारण वे लोग उससे ठीक व्यवहार भी नहीं करते थे। लेकिन परिवार के बीच में तो रहना है। बाइबल हमें बताना चाहती है, याकूब के पुत्र भेड़ बकरियों को छुड़ाने वाले, और ये अपनी अपनी भेड़ों को लेकर के इसके भाई लोग जब शेखेम में चले गए और वहां पर वो भेड़ बकरियों को चराने लगे, पिता याकूब ने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ से कहा, बेटा तुम जाओ, कुछ लेकर के जाओ, तुम्हारे भाइयों को सुधी लेकर के आओ, क्योंकि वो शेखेम में भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। उसको जाने के लिए बोला। एक बड़ी अद्भुत बात, यूसुफ एकदम राजी हो गया, जबकि वो जानता था मेरे भाई लोग मेरे से द्वेष करते हैं, मेरे से घृणा करते हैं, मेरा मन उनके लिए ठीक नहीं है। फिर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने याकूब से कहा, अपने पिता से कहा, मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा, और वो चला गया। प्रियो, बाइबल हमें बताना चाहती है, उसके एक एक जीवन के अंदर में परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया हुआ एक जीवन है। यूसुफ इतनी नाराजगी में भी अपने भाइयों के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। उम्र 17 वर्ष की है, 17 साल की उम्र में जरा जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी लोग नाराज हो जाते हैं, जवान लड़के लोग, और इस प्रकार से उसके अंदर में भी यह भावना होती है। लेकिन नहीं, वो अपने पिता की आज्ञा को पालन किया, पिता के मन को दुखाया नहीं, पिता ने जो बोला वो किया। प्रियो, सबसे पहले इस यूसुफ के जीवन में देखते हैं अपने बाप और पिता का हुक्म को मानना। उसने नहीं बोला, उसने बोला मुझे नहीं मालूम कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग मेरे से ठीक से बात नहीं करते, मेरे लिए मन में कपट रखते हैं, ऐसे मैं चला जाऊंगा, ऐसा करके वो साफ चाहता तो वो नहीं जा सकता था, परंतु नहीं,
उन इन बातों को अपने जीवन में आने दे। मेरे भाई है, पिताजी ने कहा है मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, मिलूंगा। उनके मन में जो कुछ है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गया, और जब वो शेकेम में, पिता ने बताया वो शेकेम में गए भेड़ बकरियों को चराने के लिए, लेकिन जब शेकेम में गया तो वहां उनको खोजा, वो नहीं मिले के भाई लोग। वो खोजते 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 रहा इधर उधर, तब उसको खोजने के टाइम एक आदमी मिला और उसने उस आदमी से पूछा, भैया तुमने इधर किसी भेड़ बकरी चराने वालों को देखा? बोला तो कहाँ गए, कुछ मालूम है आपको? वो बोला है मैंने उनसे बातें करते सुना कि हम दोतान को जाएंगे और हो सकता है कि फिर वो दोतान में ही गए होंगे। प्रिय, यह शेकेम को गया और शेकेम से फिर दोतान गया। शेकेम से भी दोतान कम से कम 20 किलोमीटर, ये 20 माइल और शायद 32 किलोमीटर है। हमारे जगह से अगर हम देखें तो झारसुगुड़ा से सुंदरगढ़ जितना दूर है उतना दूर पैदल गया देखने के लिए अपने भाइयों को। प्रियो, कहने का मतलब यह है, अगर कोई दूसरा होता तो कह जाता, लौट के आ जाता, पिताजी मैं गया लेकिन शेकेम में मेरे को मिले नहीं, मैं वापस आया और मैं क्या जाऊं, और कितना दूर गया, जाना है मुझे नहीं जाना, मैं लौट के आ सकता नहीं। पिताजी ने कहा भाइयों से मिलना है, उनकी खबर लेना है, देखना है और कुछ खाने की चीजें लेके गया। और भी ये 20 किलोमीटर का रास्ता सफर करके गया उनसे मिलने। प्रियो, भाइयों का जलन उठ गया और भाई बहन हमें बताना लगे, देखो यह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। प्रियो, बाइबल हमें बताना चाहती है, जब मनुष्य के अंदर में कपट, क्रोध, हिंसा और मनमुटाव जब आ जाते हैं, मनुष्य गलत काम करने लगते हैं। और ऐसे ही हुआ, उन्होंने अपने भाई को देखा, बोला यह स्वप्न देखने वाला है, ये हमारे पर शासन करने वाला है, बहुत बड़ा बनता है, आओ हम इसको मार डालें। प्रियो, बाइबल हमें बताना चाहती है, ऐसे जीवन का कोई स्थान परमेश्वर के लोगों के जीवन में नहीं है। क्रोध, विरोध, कपट और द्वेष, इसका प्रभु के लोगों के जीवन में कोई भी स्थान नहीं है, लेकिन उनके भाइयों के अंदर में यह था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यूसुफ के अंदर में नहीं था, न अपने भाइयों के प्रति क्रोध था, द्वेष था, कुछ भी नहीं था। वो चला गया, बड़ा सीधा साधा होकर के चला गया। और मेरे भाई है, ठीक है, जैसे मुझसे बात नहीं करते, नाराज है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गए। लेकिन उसके भाई लोग उसे मार डालने का प्लान बना रहे थे। बड़े भाई ने कहा नहीं, वो हमारा भाई है, मारेंगे नहीं, उसको एक गड्ढे में डाल दिया। आप सब लोग जानते हैं इस विषय को। और डालने के बाद में वो लोगों ने अपना रोटी खाना चालू किया है, जो कुछ इसने लेकर के गया था पिताजी के घर से। उसी समय कुछ व्यापारी लोग, इस्माइली लोग, व्यापारी लोग जा रहे थे। इन लोगों ने सोचा इनके हाथ में बिक्री कर देने से तो अच्छा है, अपने भाई को नहीं मारेंगे, या विचार उनके अंदर में आया। और बड़ा भाई भी नहीं चाहता था कि हमारा भाई इसकी हम हत्या करें। तो फिर उसको लोगों ने निकाल करके और इस्माइली व्यापारियों के हाथ, मिद्यान के पास में इन लोगों ने उसको बिक्री कर दिया। अब 20 चांदी के टुकड़ों में इसको बिक्री कर दिया गया। या बिक्री किया, इस टाइम भी वो कुछ नहीं बोला, गड्ढे में डाल दिया, तब भी यूसुफ के मुंह से कोई बात नहीं निकला। सारी बातें जब बिक्री कर दिया तब भी कुछ बात नहीं निकला। ये दिखाते हैं यूसुफ के वो आत्मिक जीवन की सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य को परमेश्वर ने देखा, और इसीलिए उसको 17 साल की उम्र के अंदर में उसको स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने उसकी ऊंचाई, उसके भविष्य की तस्वीर को प्रकट कर दिया। परमेश्वर हमेशा भीतर की ओर देखता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देखता है, हमारा आंतरिक मनुष्यत्व को देखता है, हमारी सोचों को देखता है, हमारे विचारों को देखता है। हम जो कुछ कल्पनाएं करते हैं परमेश्वर उसको सब देख। वो चीज यूसुफ में नहीं थी। लेकिन यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था
जिसने स्वप्न देखा। मैं नहीं सोचता हूं कि शायद वो सपने के ऊपर बड़ा सोचा हुआ कि ये स्वप्न मुझे कुछ बनाएगा, ऐसा भी शायद उसने नहीं सोचा। लेकिन जो कुछ भाइयों ने उसके साथ व्यवहार किया, वो अपना मुंह नहीं खोला, वो उनसे झगड़ा नहीं किया, वो उनसे द्वेष नहीं किया, वो उनको गाली नहीं दिया। ये इतना सुंदर जीवन यूसुफ का। प्रियो, हम प्रार्थना करें परमेश्वर जैसे तूने यूसुफ को ऐसा सुंदर जीवन दिया है, वो जीवन तू हमें भी दे। बहुत प्यारा जीवन है, गड्ढे में डाल दिया, बिक्री कर दिया, मजाक किया, सब कुछ किया, यहां तक कि उसके कपड़े भी उतार दिए, परंतु वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। यह परमेश्वर के लोगों की पहचान को प्रकट करते हैं। लोग सताए, भाई लोग सताए, परेशानी किए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला, किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को क्रोध नहीं किया, किसी को आंख घुरा के नहीं देखा, किसी पर हाथ नहीं उठाया। कर सकता था वो 17 साल का लड़का, और बढ़ती उम्र में था, वो चाहता तो वो भी 2-4 फाइटिंग लगा सकता था, परंतु नहीं किया। वो जैसा भाई लोग उसके साथ व्यवहार करते रहे, वो सहता रहा। सहने का जीवन यीशु मसीह का उसके अंदर में था। प्रियो, जब इसको मिस्र में फिर ले जाकर के इस्माइली लोगों ने, मिद्यानी लोगों ने इसको पोतीफर को बिक्री कर दिया। इधर भाई लोगों से जो व्यापारी लोग थे, उन लोगों ने उसको बेच दिया, लिखा बाइबल बता दिया। और ये एक पोतीफर के घर में गया। ये पोतीफर कौन है? ये पोतीफर राजा फिरौन का बॉडीगार्ड जो थे, उसका वो हेड था, और उसके हेड होने के कारण वो एक अच्छा ऊंचा स्थान रखता था। और जब पोतीफर ने इस यूसुफ को अपने घर में लाया और अपने घर में रखा, प्रियो, बाइबल बोलती है कि इस पोतीफर के कारण उसके घर में आशीष आ गई। देखिए, इसने अपने भाइयों को कोई विरोध नहीं किया। ये हमें एक उत्तम जीवन सिखाते हैं। हमारे सताने वाले, हमारे विरोध में जाने वाले, हमारे विरोध में बातें करने वाले, हमारा मजाक करने वाले, जो कुछ भी हमारे लिए करें, जैसे मेरा प्रभु यीशु मसीह चुप रहा, वैसे ही परमेश्वर के लोगों को चुप रहने का जीवन यूसुफ के अंदर में भी चुप था। कोई शब्द नहीं निकाला, कोई बात नहीं बोला। और अभी उसको एक ऐसे घर में जाने का मौका मिला है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था उन दिनों का, पोतीफर। प्रियो, इसके पहले कि हम यूसुफ के बारे में जाएं, हम इधर भाइयों के बारे में थोड़ा सा विचार करें। कपट, द्वेष और दुनिया भर का अपने भाई के प्रति क्रोध, विरोध, जो कुछ रखने वाले लोग, इन लोगों ने बोला पिताजी के पास जाए, कैसे करें। एक झूठा योजना तैयार किया, मक्कारीपन किया अपने पिताजी से। उसके कपड़े को लेके एक मेमने के खून में बहा करके याकूब के पास में लेके चले गए। प्रियो, बाइबल हमको बताना चाहती है, बाप रोने लगा और बोला मैं अब अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगा। बाप को बहुत दुख किया। वो कपड़ा देखा, बाप को भी मालूम नहीं किया कि मेरे इन बच्चों में इतना कपट भरा हुआ है, और इन लोगों ने मुझे भी धोखा दिया, जो मैं इनका बाप मुझे भी धोखा दिया, और बता दिया तेरा लड़का को कोई जंगली जानवर ने मारा। और जब उसने कपड़े में खून लगा हुआ देखा तो यूसुफ ने कहा कोई दुष्ट पशु ने मेरे बेटे को खा गया। वो बहुत रोने लगा था, ढूंढ करके वो विलाप करने लगा। अपने बाप को भी झूठ बोलना, गलत बताना, गलत बहर के प्लान बना करके कपड़े को प्रस्तुत करना। एक तरफ वो यूसुफ था, पिता का आज्ञाकारी था,
और पिता की बात को मान गया। उसके अंदर कोई ऐसी अनुचित बातें नहीं थी, उसने अपना मुंह नहीं खोला। प्रिय, ये दोनों भाइयों के तस्वीरों के अंदर में हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए सुंदर जीवन है वो यूसुफ। यह अद्भुत जीवन है। यह जीवन यीशु मसीह से कनेक्टेड है। यह जीवन वचन से कनेक्टेड है। यह जीवन परमेश्वर की योजना में है हमारे लिए। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके तरफ से लड़ने वाला उनका परमेश्वर है। शायद यही भावना उसके अंदर में रही, इसलिए कुछ भी नहीं बढ़ा। अब आइए हम उसके दूसरे जीवन की ओर चलें। यह यूसुफ जब पोतीफर के घर गया, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ 39 चैप्टर 39 चैप्टर उसका 2nd और 3rd वर्ष को मेहरबानी से पढ़ें। उत्पत्ति 39 उसका 2रा और 3रा पद। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। अभी ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग, और परमेश्वर उसके संग था। जिसके संग परमेश्वर है उसका जीवन सहने और बर्दाश्त करने वाला और नम्रता से भरा हुआ रहता है। जिसके साथ यहोवा होता है, जिसके साथ परमेश्वर था। इसलिए उसने अपने भाइयों के खिलाफ कोई बात चाहता तो वो पोतीफर को बता सकता था, सर ऐसे ऐसे मेरे भाई लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया है, ऐसे ऐसे मुझे सताया है, ऐसे ऐसे मुझे कहा है, मैं तो हिब्री हूं और मैं ऐसे ऐसे। उसने कभी पोतीफर को भी यह बात नहीं बताया, कभी अपने भाइयों का चुगली नहीं किया, कभी उनकी दुष्टता के बारे में वर्णन नहीं किया, कभी उनकी बुराइयों के बारे में उसने एक शब्द नहीं कहा। वह चुपचाप था, वो चुप रहना जानता था। वो चुप रहना हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। वो चुप था। जब इस पोतीफर के घर में आया, परमेश्वर के वचन में लिखा है यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था और प्रभु उसके संग था। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इसलिए वो कौन भाग्यवान हो गया? कौन भाग्यवान हो गया? जिसके साथ प्रभु था और जो व्यक्ति पोतीफर के घर में था, इसीलिए पोतीफर भी क्या हो गया? भाग्यवान हो गया है। एक आशीष आ गई उसके जीवन में। आगे बढ़िए उसकी जल्दी। और यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है। कमाल की बात, इस मिस्री पोतीफर को क्या मालूम है कि यह व्यक्ति के साथ परमेश्वर है। प्रियो, दीगर लोग इस बात को पहचान लिए कि यूसुफ के साथ उसका परमेश्वर है, परंतु उसके भाई लोग नहीं पहचान सके परमेश्वर उसके साथ है। ये मिस्री है पोतीफर, इसने जान लिया। प्रियो, हमारा ऐसा जीवन कपट रहित और सब प्रकार की विषमताओं से अलग रहने वाला और कभी किसी के खिलाफ में नहीं जाने वाला, ऐसा एक जीवन बाइबल हमें बताती है। ऐसे जीवन के साथ परमेश्वर रहता है और ऐसे जीवन के कारण वो व्यक्ति जहां रहता है वहां के लोग आशीष को पाते हैं। वहां के लोग आशीष को पाते हैं। ये पोतीफर ने देखा। क्या देखा? यहोवा उसके संग रहता है। वो कैसे देखा होगा? सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। ये कैसा मालूम किया कि इसके संग यहोवा है? कैसे मालूम हुआ परमेश्वर इसके संग है? जो काम वो करता है, क्योंकि वो जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। क्योंकि परमेश्वर उसके हाथों के कामों को सफल कर देता है। वो चीज को यह पोतीफर देख रहा है और पोतीफर ने इन चीजों को जब देखा कि यह जवान जिस बातों को हाथ लगाता है वो पूरा हो जाता है, इसलिए उसने महसूस किया कि
परमेश्वर के लोग जहां कहीं भी रहेंगे, चाहे वो परमेश्वर के मानने वाले हो या ना हो, लेकिन उनका जीवन यह बात को प्रकट करता है कि उनका परमेश्वर उनके साथ में है। और यह पोतीफर की गवाही थी। बाइबल हमें बताना चाहती है, पढ़ते जाइए जल्दी से इसको। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और उस पर अनुग्रह का दृष्टि हो। बड़ा अजीब बात है, अनुग्रह का दृष्टि। जब देखा प्रभु इसके साथ है तो यह भी उस पर अनुग्रह किया। और अनुग्रह करके क्या किया, पढ़िए। और उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, जी हाँ। और उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। ये है अनुग्रह, ये है अनुग्रह। सब कुछ अपने घर का अधिकारी बना, अधिकारी, मेरे घर का ऑनर है तुम, सब अधिकारी है तुम, सब जो तुम्हारे मन में आए वो करते चले जाओ। आगे सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यहाँ जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। देखिए, यह है परमेश्वर के लोग, इतने विश्वास रखा, ये परमेश्वर इसके साथ में है, इसलिए उसने अपने घर का सारा अधिकार यूसुफ को दे दिया। प्रियो, यूसुफ का जीवन यीशु मसीह के साथ, यूसुफ का जीवन परमेश्वर के वचन के साथ। बाइबल हमें बताना चाहती है, इसमें इस मिस्री ने परमेश्वर की उपस्थिति को उसके जीवन में देखा। प्रियो, हमारा एक अच्छा जीवन, हमारे अंदर एक ईश्वरीय जीवन, हमारे अंदर ईश्वरीय की उपस्थिति लोग, दीगर लोग देख नहीं पाए। हमारे मुंह से बोलने से नहीं, प्रभु मेरे साथ में है। हम जनरली बहुत लोग कई बार ये बातों को सुनते हैं, ओ प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आपके साथ है। दीगर लोग बोलना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ प्रभु है। और यही एक गवाही यूसुफ का प्रकट हुआ। आइए, जहां परमेश्वर काम करता है, जहां परमेश्वर साथ रहता है, वहां पर भी एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, भयंकर समस्या खड़ी होती है। वो पोतीफर तो बड़ा खुश था, सब चार्ज भी अपने घर का दे दिया था, लेकिन उसी घर में उसके लिए एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई। और इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई, उसका वर्णन करना उचित नहीं है। इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी समस्या। बाइबल हमें बताती है, बहुत सुंदर और जवान था। यह ऐसी अवस्था है, यह ऐसी परीक्षा का स्थान है जहां पर हमने बहुत ही जवानों को गिरते हुए देखा है। बहुत से जवान ऐसी जगहों पर गिर गए हैं, लेकिन वो यूसुफ जिसके साथ परमेश्वर रहता है, वो इस अवस्था में भी नहीं गिरा। इस अवस्था में भी वो परमेश्वर उसके साथ नहीं गिरा। और ऐसा हुआ, जो पाप उसकी पत्नी उससे कराना चाहती थी, उसने नहीं किया। प्रियो, नहीं करने का, गलत रास्ते पर नहीं जाने का नतीजा भी उसको मिल गया। प्रियो, उसके मन में एक भावना आ गई, और वो भावना क्या थी, क्या सोच था, वो सोच के बारे में पढ़िए 39 का 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसने बोला, मेरे स्वामी ने मुझे सब कुछ दे दिया है, इससे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। आगे, और उसने मुझे छोड़ और उसकी तू जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों ऐसा अपराधी बनूं? अगर इसके साथ प्रभु नहीं होता तो ये इस टेम्पटेशन में, वो इस परीक्षा में गिर जाता, क्योंकि उसकी अवस्था जवानी की अवस्था में है। प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिन में अपने परमेश्वर को स्मरण रखना। यह बात यूसुफ के जीवन में थी, वो मेरा परमेश्वर है, मेरी जवानी
करके उसके विरुद्ध क्यों पाप करूं? और उसने ऐसा नहीं किया। दुष्टता की भी ताकतों में कुछ दम होता है, वो आपको कुछ दूर तक सताएंगी। और ऐसा हुआ। बाइबल हमें बताना चाहती है, इसको झूठा दोष लगा करके उसकी पत्नी ने अपने स्वामी के सामने रोना धोना चालू किया और उसके पति को जरा गुस्सा आया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस पोतीपर ने उसको लेकर के जेल में डाल दिया। प्रियो, कसूर करके जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कसूर करके सजा भोगना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु बिना कसूर किए हुए जेल जाना, बिना कसूर किए हुए दुख भोगना, बाइबल बोलती है उस पर परमेश्वर की छाया रहती है। जो बिना कसूर करके तकलीफ उठाते हैं उन पर परमेश्वर की छाया बनी रहती है, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है, आज उसको जेल जाने की नौबत आ गई। कभी कभी ये सोच आ सकता है, प्रभु मेरे साथ ऐसे क्यों होने दिया? मैं तो इतना ईमानदार व्यक्ति, इतना मैं प्रभु का डर रख करके काम कर रहा था, प्रभु ने मुझे क्यों ऐसा कर दिया, क्यों मुझे जेल जाने के लिए? यह विचार नहीं आया, यह विचार नहीं आया उसके अंदर में। उसने अपने आप को सच्चाई में डाल दिया। उसको यह बात मालूम था, सच्चाई में जैसी भी परिस्थिति आई है, मैं तो उसमें गुजरना होगा। वो एक शब्द नहीं बोला। चाहता तो बोल सकता था, पोतीपर को बोल सकता था, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, मेरा कोई ये नहीं है, बोल सकता था, परंतु वहां भी चुप रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो 19 पद को 39 19 पद को पढ़ लीजिए। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने उससे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का क्रोध भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद कर डलवा दिया, अतः वो उस बंदी गृह में रहा। अतः वो उस बंदी गृह में रहा, बंदी गृह में चला गया। आज के जमाने का कोई होता तो बोला भाई आम भी मिल जाता और गुठली भी मिल जाती, हमको दोनों चीज था, परंतु वो ऐसा नहीं विचार करने वाला। ये संसारिक शारीरिक और दुनिया की ओर नहीं, लेकिन परमेश्वर का भय रखने वाला, अपनी जवानी के दिन में अपने परमेश्वर का भय रख के जीवन बिताने वाला व्यक्ति चुपचाप चाहता तो कंप्लेन कर सकता था, वाइफ के बारे में चुगली लगा सकता था, बोल सकता था, सारी परिस्थितियों को बता सकता था, मुंह नहीं खोला, मुंह नहीं खोला। देखिए, वो जब अपने घर से अपने भाइयों के बीच में कभी मुंह नहीं खोला, उसने पोतीपर के सामने इस घटना का मुंह नहीं खोला। जब पोतीपर ने उसको जेल में डाल दिया, चला गया। आइए आगे पढ़िए उसका 21 पद। पर यहोवा यूसुफ के संग पर अब जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के संग था, और उस पर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। ईमानदारी, खराई, सच्चाई उसकी अगुवाई कर रहे हैं। वो ईमानदार होने के कारण जेल के अंदर में भी परमेश्वर उसके साथ था। अगर पोतीपर के घर में परमेश्वर उसके साथ था, तो वो जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर किसके साथ रहता है? हमारा जीवन कैसे है? हमारे जीवन के द्वारा मालूम होना चाहिए परमेश्वर हमारे साथ में। यह हमारा बोलना नहीं, दीगर लोग बोलना चाहिए, जिनके साथ, जिनके बीच, जिनके मध्य हम रहते हैं, वो बोलना चाहिए। हम नहीं बोल जाए मेरे साथ प्रभु है, मेरे साथ प्रभु। आपके ज्यादा सुनने को मिलता है मेरे साथ प्रभु है। नहीं, आपका पड़ोसी बोलना चाहिए इनके साथ प्रभु रहता है। नहीं, जहां ड्यूटी करते हैं वो बोलना चाहिए इनके साथ प्रभु रहता है। नहीं, आप जिनके बीच में अपना जीवन बिताते हैं वो लोग बोलना चाहिए इनके साथ प्रभु रहता है। ये गवाही आज कहां है?
ये अवस्था आज कहां है? लोग अपने मुंह से अपने मियां मिट्टी बन जाते हैं, वो प्रभु मेरे साथ रहता है। नहीं प्रियो, यही है जीवन में एक प्रकाश है, और वो जीवन का प्रकाश है, वो जीवन का प्रकाश यीशु मसीह के माध्यम से यूसुफ के अंदर में हम देख रहे हैं। अब जब जेल में भी यूसुफ के साथ प्रभु है तो क्या हुआ? पढ़िए आगे। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। वाह! पोतीफर के घर में था तो वहां पे भी अनुग्रह का दृष्टि हुआ। अभी जेल में गया, दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर। ओ, अब दरोगा का जब पोतीफर के घर में गया तो पोतीफर का अनुग्रह उसके ऊपर में, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करके अनुग्रह यूसुफ को दिया। और अभी जेल में गया, बंदी के दरोगा के अनुग्रह, तो अब दरोगा की अनुग्रह का दृष्टि हो गया। ये देखिए परमेश्वर कैसा साफ करता है, परमेश्वर काम करता है। प्रियो, कभी हम ये ना समझे, कभी कभी सच्चाई में जीवन बिताने के लिए कई बार समस्याएं आ जाएंगी, परेशानियां आ जाएगी, गलत जगह पर आपको जाना पड़ेगा, गलत तकलीफ आपको उठाना पड़ेगा। पर याद रखना, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। उसने यूसुफ को नहीं छोड़ा, जेल गया तो परमेश्वर उसके संग था, परमेश्वर उसके संग था। और संग होने का प्रमाण ये था, इसलिए यही जो सूबेदार था, दरोगा था, वो दरोगा की अनुग्रह का दृष्टि उस पर। अब देखिए पढ़ी जल्दी से आगे क्या हुआ। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने, इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे, जो जेल में थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। वो यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और जो जो काम वो वहाँ करते थे, और जो जो काम वो करते थे, उसी की आज्ञा से होता था। ओ, उसी का आ गया। वो क्या बन गया? अभी क्या बन गया? वो अब एक रूलर बन गया। सब किन लोगों का? कैदियों का। उनको वो काम सौंपने लगा। और ये दरोगा साहब आराम से बैठे, उनको मालूम हो गया यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इसके साथ तो प्रभु रहता है, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये सब काम ईमान। प्रभु जिसके साथ रहता है वो हर जगह फेथफुल, जिसके साथ परमेश्वर रहता है वो हर जगह विश्वास योग्य होकर के जीवन बिताते हैं, विश्वास योग्य होकर के काम करते हैं, विश्वास योग्य होकर के चलते हैं, विश्वास योग्य होकर के आज्ञा को पालन करते हैं, और यह सूबेदार के हुक्म को पालन कर रहे हैं। परमेश्वर जेल में भी उसको सकता। प्रियो, जो परमेश्वर जेल में है, जो परमेश्वर पोतीफर के संग है, परमेश्वर का एक अद्भुत काम, यह स्वप्न का देखने वाला, स्वप्न का देखने वाला, अब परमेश्वर इसको स्वप्न का अर्थ बताने वाला बनाने जा रहा। कैसा प्रमोशन हुआ? जब अपने घर में था वो स्वप्न देखा, और अब जेल खाने में आया तो उसको प्रमोशन हो गया। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इसका ये हो गया कि अब तक तो वो सपनों को देखता था, लेकिन यहां पर इसका प्रमोशन हो गया, सपनों का अर्थ बताने वाला बन गया। देखिए परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बढ़ाता है, परमेश्वर कैसे अपने लोगों को उन्नति करता है। और यहां पर देखने को पाते हैं ये ऐसा हुआ कि उसी बंदी गृह में राजा के 2 कर्मचारी लोग, खिलाने वाले और पिलाने वाले, वहां पहुंच गए। प्रियो, बाइबल हमें बताना चाहती थी, जिस जगह पर यूसुफ है उसी बंदी गृह में राजा के 2 कर्मचारी, शायद उन्होंने कुछ गलती किया होगा, इसीलिए गलती के कारण उनको जेल में जाना पड़ा होगा। और जब वो जेल में थे, बाइबल हमें बताना चाहती है कि उन दोनों कैदियों ने स्वप्न देखा। इनको भी स्वप्न तो हम सबको भी आते हैं, इनको भी स्वप्न है, खिलाने वाले को भी और पिलाने वाले को भी। प्रियो, इन खिलाने वाले और पिलाने वाले स्वप्न, जो इन दोनों को सपने आए, ये दोनों सुबह उठ के बड़े उदास बैठे हुए थे।
बड़े उदास होते, क्या यार क्या होगा मालूम नहीं, स्वप्न भी अच्छा नहीं। आप सबको भी अनुभव है, कभी कभी आपके जीवन में आप ऐसे सपने देख लेते हैं तो आपको दिन भर खराब लगता है, यार कैसे सपने देखा, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या मालूम नहीं। वो हम केवल सांसारिक बातों में कुछ घटना दुर्घटना होने वाली है, कुछ ऐसी बातों को सोच लेते हैं, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे सपने की सोच केवल संसार में ये होता है, क्या साथ मेरे साथ बड़ा हो जाएगा, क्या मेरे साथ अच्छा होगा, हम यही बात का सपना देखते हैं। ये लोग दोनों के दोनों बड़े उदास बैठे हुए थे। यूसुफ आया, बोला भाई तुम लोग उदास क्यों बैठे? अब जेल में आ गया तो आएगा, जेल का जो सजा भुगतो और आप खुश रहो, यहाँ पे भी कुछ रहना चाहिए, तुम उदास क्यों के चेहरे पे? तब उन लोगों ने बोला हमने स्वप्न देखा है और हमारा मन बहुत खराब है, बहुत खराब है हमारा। यूसुफ ने उनसे कहा, देखो भाई तुम स्वप्न बताओ और स्वप्न का फल प्रभु बताएगा। ये होता है प्रभु का प्रमोशन। परमेश्वर अपने लोगों को कैसा प्रमोट करते हैं, किस प्रकार से बढ़ाते हैं प्रभु। बोला तुम स्वप्न देखा है, क्या यह काम परमेश्वर का नहीं है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, क्या यह काम परमेश्वर का नहीं है कि वो उसका अर्थ बता, तुम लोग बोलो। और ऐसा हुआ कि पिलाने वाले ने पहले अपना स्वप्न बताया, मैंने धागलता की 3 ढालियां देखा और उसमें से मैं रस निकाल करके राजा के कप में डाला, राजा को पीने के लिए दे रहा हूं। उसका अर्थ उसने बताया। 3 दिन के बाद तुमको राजा फिर अपना ड्यूटी में रख लेंगे। उसका देखा देखी दूसरा व्यक्ति का, मैंने भी सपना देखा, भाई मेरा भी तू बता। बोला मैं क्यों बताऊं, बता, सपने का बताने वाला परमेश्वर है, तू भी बता क्या हुआ। बोला मैंने सफेद सफेद रोटी के 3 टोकरों को देखा और मैंने सिर पर रखा, उसमें अच्छे सब खाने पीने की चीजें रखा हुआ है और मैंने देखा कि कुछ पक्षी आकर के उसमें लौट के खा रहे हैं। बोला 3 दिन के बाद राजा तेरा सिर काटेगा और पेड़ में टांग देगा और पक्षी खाएंगे। प्रियो, ये सारी घटना हो गई। जो कुछ यूसुफ ने केवल अब स्वप्न देखने वाला नहीं, सपनों को सुनाने वाला नहीं, लेकिन अब वो सपनों का अर्थ बताने वाला बन गया। प्रमोशन कैसे मिला उसको? पोतीपर के घर से निकला, वहां पर परीक्षा में पास हो गया, परीक्षा में पास होकर के जेल में गया, जेल में जाके उसका प्रमोशन हो गया। देखिए उसका आत्मिक प्रमोशन कैसे हो गया। दुनिया के लोग सोचे कुछ कुकर में किया है, इसको सजा मिल रही है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि दूसरी थी। यह सच्चाई के कारण, सच बोलने के कारण, सच करने के कारण जेल में आया। परमेश्वर उसके साथ, परमेश्वर उसको एक गिफ्ट और दे दिया। बोला जाओ भाई, आप तुम सपनों केवल देखने वाले नहीं बनोगे, सपनों का अर्थ बताने वाले लोग बन जाएंगे। अब फिर भी यूसुफ कहता है क्या यह काम परमेश्वर का नहीं है? स्वप्न दिखा को अर्थ बताने वाला कौन बता सकता है? मनुष्य नहीं बता सकता है, परमेश्वर बताए, तुम बोलो। और उसके बाद उसने सपनों का अर्थ बनाया, उसके बाद वही सब बात पूरी हुई। लेकिन एक बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब पिलाने वाला ड्यूटी पर लग गया, जाने के पहले यूसुफ ने कहा, देख भाई, प्रभु ने तो तेरे सपने का उत्तर बता दिया, लेकिन याद रखना कभी मेरी चर्चा भी राजा के सामने में करना। उस टाइम तो बोला हाँ सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, लेकिन वो जा करके भूल गया। प्रियो, मनुष्य है उपकार को भूल जाता है, मनुष्य है उपकार को भूल जाता है। ये उपकार जिसका मन अशांत था, उसको अपने स्वप्न का अर्थ मिल जाने के बाद वो इतना खुश हो गया, उस खुशी में
जो बात यूसुफ ने बोला था वो भूल गया। याद रखिए प्रियो, आप मनुष्यों के लिए कुछ भी उपकार करेंगे वो भूल जाएंगे, और ये स्वाभाविक चीज है। इन दिनों में हम देखते हैं, आप किसी का कितना उपकार कीजिए लोग भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता, परमेश्वर अपने लोगों की सुध ही लेता है। बाइबल बताती है यव राजा का जन्मदिन का प्लान था, इसीलिए ये इसमें से एक जन तो टांगा गया, उसको फांसी लगी, पेड़ पे टांग दिया गया, एक राजा का कर्मचारी बनकर के सेवा करने लगा। प्रियो, जिस यूसुफ को जेल खाने में प्रमोशन मिला, कौन सा प्रमोशन मिला? स्वप्नों का अनुवाद करने का। वह प्रमोशन अब उसके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। वह प्रमोशन अब उसके जीवन में उन्नति की ओर उसको लेके जा रहा है। यह उन कर्मचारियों का स्वप्न तो बताने के बाद में भी जब उसने कोई सुधि नहीं लिया, बाइबल बताती है 2 वर्ष के बाद, देखिए 2 वर्ष तक वो जेल खाने में रहा, 2 वर्ष के बाद फिरौन ने स्वप्न देखा। 2 वर्ष के बाद फिरौन ने स्वप्न देखा। ये देखिए, आपका प्रमोशन जो हुआ है ना, अब आपका प्रैक्टिकल भी होगा। प्रियो, परमेश्वर कैसे यूसुफ का साथ था, कैसे साथ, और परमेश्वर कैसा इसको स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ा। परिस्थितियां आई, परीक्षाएं आई, तकलीफ आई, मुसीबत आई, जेल में रहना पड़ा, परंतु कुछ बड़ी बात नहीं थी, उससे बड़ी बात थी परमेश्वर उसके साथ था। हम इस संसार में रहते हैं, बहुत कुछ बातें होती है प्रिय, लेकिन परमेश्वर के लोग इन परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा आशा लगाए रखना है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। अगर हमारा जीवन जैसे यूसुफ के जीवन के अंदर था, अपना मुंह बंद करके रखना। प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु शांति दे, प्रभु आपकी सहायता करे, ऐसा जीवन मिले कि हम प्रभु से सामर्थ्य पा करके हम परमेश्वर की नजदीकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाए। अब ऐसा हुआ, फिरौन ने स्वप्न देखा, अभी याद आया वो जेल में रहने वाला कैदी, वो राजा के पास में गया, क्योंकि राजा ने जो स्वप्न देखे थे वो अपने सब ज्योतिषियों को और जो जो लोग भविष्य बताते उनको सबको बुलाया। अब वो लोग बोले, भाई आपका स्वप्न का हम उत्तर नहीं बता सकते कैसे। तब इसको याद आया, अब वो राजा के पास किया, राजा को कहा, राजा साहब मेरे अपराध क्षमा करना। जेल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे स्वप्न का अर्थ बता दिया था, और 3 दिन के बाद मैं रिहा हो गया। मैं तो मेरा गलती माफ करना, मैंने बड़ा गलती किया, मुझे पहले ही बता रहा था, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं। राजा ने उसको बुलाया, राजा ने उसको बुलाने के बाद अपने स्वप्न के बारे में उसको सामने बात रखी। प्रियो, बाइबल बताती है यहां पे भी फिरौन को भी उसने बोला, क्या परमेश्वर स्वप्न का अर्थ नहीं बताते? परमेश्वर बताए, मैं नहीं बताऊंगा, स्वप्नों का अर्थ परमेश्वर बताए। बताओ, उसने अपने स्वप्न को बताया, और स्वप्न में आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, पहले 7 अच्छी मोटी मोटी गाय, उसके बाद 7 कुड़ेल गाय, फिर उसका दूसरा स्वप्न देखा कि एक अच्छी बाले गेहूं की, फिर एक कुड़ेल जो थी, उसके कहने का भी प्राय जो दाना होता है वो बड़ा दुबले पतले बीमार टाइप के थे, छुच्छी वाले।
हाँ, तो इस प्रकार से उसने देखा कि इस कुड़ेल टाइप के अनाज ने एक अच्छे अनाज को खा गया और एक कुड़ेल जो गाय थी उसने अच्छी मोटी गाय को खा गया। वो देख करके राजा बड़ा परेशान हो गया। प्रियो, इसका अर्थ उन दिनों के पंडित, ज्योतिषी और जो लोग जानकार रखते थे वे नहीं बता सके। जब इसने बताया, राजा को बताया, 7 साल राजा तेरे राज्य में अच्छी फसल बने वाली है और फिर 7 साल बुरे अकाल के दिन आने वाले हैं। प्रियो, बाइबल हमको बताना चाहती थी। जब ये बात को बताया तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, फिरौन ने कहा ऐसी बातों के लिए कौन प्रबंध कर सकता है, ऐसी बातों के बारे में कौन प्रबंध कर सकता। 41 का 37 पढ़ लीजिए। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से क्या कहा। अब फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है, मिल सकता है। किससे कहा? कर्मचारी। अरे हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है, जिसमें आत्मा रहती है। इसका मतलब है एक अच्छे जीवन की आत्मा इस यूसुफ के अंदर में थी। इसका प्रबंध करने के लिए चुनाव हो गया। पढ़िए नीचे में एक पद कौन पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं जी, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। अभी अब प्रमोशन देखिए कैसा हो रहा, पढ़ते जाइए आगे। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी आगे। केवल राजगद्दी के विषय में मैं उससे बड़ा ठहरूंगा। जैसे पोतीफर के घर में हुआ, जो घटना पोतीफर के घर में हुई, पूरे चीज का अधिकारी हो गया, वैसे मिस्र में भी राजा का सारा अधिकार यूसुफ को मिल गया। फिर से एक बार पढ़िए उसको। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आगे पढ़ दीजिए। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाला, यूसुफ के हाथ में दे दिया और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाया और उसके गले में सोने की छेल भी डाल दिया और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया और लोग उसके आगे आगे जिसके साथ परमेश्वर है उसका प्रमोशन ऐसे ही होता है। उसका प्रमोशन ऐसे ही होता है। परमेश्वर उसके साथ था। जेल में उसने मन में ये विचार लिया, अरे क्या परमेश्वर मेरे साथ है, अब मेरे को जेल में डाल दिया। कैसा परमेश्वर है। आज के जमाने में बड़ा कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो परमेश्वर पर मनी मन मुंह से तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मनी मन क्या है यार, परमेश्वर ऐसा कर दिया और हमारे को नुकसान में डाल दिया, क्या है ऐसी बात मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन विचारों में आ जाते, पोतीफर के घर में क्या मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, या आशीष पा रहा हूं, क्या है परमेश्वर ने मेरे को यह समस्या में डाले। परमेश्वर समस्या में नहीं डालता कभी भी, लेकिन समस्याएं हमारे बीच में आती है और उस समस्याओं के बीच में जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है और हमें बढ़ाना चाहता है और हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम का स्तुति करो। प्रियो, अच्छा जीवन
चलते के समय में भी, अच्छा जीवन बिताने पर भी, अच्छे जीवन में रहने पर भी, वचन के अनुसार चलने पर भी, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने पर भी कई ऐसी समस्याएं आएंगी, उसमें आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे जीवन में परमेश्वर के वचन के साथ चलते रहिए। परमेश्वर अपने समय में अपना काम करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहता है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। अब यह मिस्र का अधिकारी बन गया। फिरौन ने, फिर से एक बार पढ़ लीजिए 42 पद को। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। ओ, मिस्र के सारे देश के ऊपर, सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया, प्रधानमंत्री बना दिया। जिसने अपने भाइयों पे कभी मुंह नहीं खोला, कभी विरोध में नहीं गया, अपने पिता की आज्ञा को पालन करता रहा, अपने भाइयों की चुगली नहीं लगाया, अपने भाइयों ने जो दुष्टता किया कभी भी उसने ना पोतीपर के घर में, ना जेल खाने में भी कभी कैदी लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हो तो कभी नहीं, मेरे भाई लोग भी ऐसे ऐसे मेरे साथ, ये चुप रहना, ये यीशु मसीह का चुप, ये यीशु मसीह का चुप। प्रियो, प्रभु के साथ रहे, अब प्रभु जिसके साथ रहे उसका प्रमोशन निश्चित है। यह तो फिरौन जो मिस्र का प्रधानमंत्री बनने का एक अधिकार उसको मिल गया फिरौन से, यह भी एक संसारिक आदर और सम्मान था। लेकिन जब हम इस आत्मा के युग में रहते हैं, हमारी ऊंचाई आत्मिक बातों में होती है, आत्मिक जीवन में होती है, आत्मिक संगति में होती है, आत्मिक वचन के साथ होती है, परमेश्वर की इच्छा में होती है, और हम जीवन बिताते हैं और आत्मिक जीवन की ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं। क्योंकि हम इस संसार की ऊंचाई को नहीं लेते, हमारी आत्मिक जीवन की ऊंचाई है जहां हम परमेश्वर की नजदीक और उपस्थिति में रहने वाले लोग। प्रियो, बाइबल हमें बताना चाहती है, यह सब कुछ होने के बाद आप सबको मालूम है कैसे इसके भाई लोग अनाज लेने के लिए आते थे। ये वो ही भाई लोग थे जिन्होंने इसकी दुर्गति बना दिया, जिन्होंने उसके कपड़े उतार दिए, जिन्होंने उसका मजाक किया, जिन्होंने उससे कपट रखे। अब वो स्वप्न जो उनको बताया था, अब धीरे 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 उनकी नजर में आने वाला है। यहां पर बहुत अनाज हुआ है, क्योंकि अब मिस्र का प्रधानमंत्री यूसुफ है, उसने अब बुरे दिनों के लिए सब अनाज इकट्ठा करके रख लिया। लोग मिस्र से आकर के अकाल के दिनों में अनाज लेके जा रहे, क्योंकि इसलिए ऐसा काम इसलिए किया क्योंकि फिरौन ने बोला हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा रहती है, और ऐसे व्यक्ति ने पूरे देश को संभाल के रखा, अकाल के दिनों की तैयारी करके रखा। और लोग जब सारे और अकाल पड़ गया तब लोग आकर के अनाज लेने लगे। उसी समय से याकूब के पुत्र भी आने लगे। याद रखिए प्रियो, इसने अपने भाइयों को पहचान तो लिया, बड़ी मार्मिक इतिहास है उनका, बड़ी मार्मिक घटना है उनकी, वो देखता था, उसके अंदर प्यार था अपने भाइयों के लिए, लेकिन उस प्यार को कैसे जताया अपने छोटे भाई के लिए, बिन्यामीन के बारे में भी सोचता था, कैसे उसको देखे। और एक दिन उससे रहा नहीं गया, उन इन परिस्थितियों के बीच में वो जो उसके भाई लोग अनाज लाते ले जाते थे,
किस प्रकार से एक चांदी का कटोरा भी उनके इसमें रख दिया। वो चाहता था कि मैं अपने भाइयों से मिलूं, वो चाहता था कि मैं अपने भाइयों को प्यार करूं, वो चाहता था कि मैं अपने पिता को देखूं, वो चाहता था कि मैं अपने भाइयों से वैसे ही प्रेम रखूं जब मैं 17 साल की उम्र में था, वैसे ही मैं उनके साथ प्रेम करूं। वो प्रेम का भूखा था, प्रेम का भूखा था। उसने कभी सोचा नहीं मैं इनके साथ दुष्टता का व्यवहार करूंगा। प्रियो, आइए उसके इस बातों को हम 45 चैप्टर के अंदर में देखेंगे। 45 का 2 से लेके पढ़ते जाइए। तब वो चिल्ला कर रोने लगा और मिस्र ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। अभी कौन रोने लगा? यूसुफ। कौन रोने लगा? यूसुफ। यूसुफ रोने लगा। रोने का टाइम है क्या? अभी तो बदला लेने का टाइम है। रोने का टाइम है क्या? अभी रोने का टाइम नहीं है। अभी तो भाइयों से बदला लेने का टाइम होता है। अगर आज वर्तमान समय का कोई लोग होता तो बोला भाई रोने का क्या है, आनंद मनाने के बाद है। आज तो इनको मैं सजा दूंगा, इनको आज मैं सिखाऊंगा, इनको मैं आज बतलाऊंगा, इनको मैं इनकी औकात दिखाऊंगा, इनको सिखाऊंगा, मैं इनको अब मैं मजा चखाऊंगा। बड़ा खुश होगा। नहीं, वो अपने भाई लोगों को देख करके रोने लगा। और आगे पढ़ी जल्दी से। तब वो चिल्ला कर रोने लगा। हाँ। और मिस्र ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा। अब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, मैं यूसुफ हूँ। अब तक छुपाया था, लेकिन कभी अपना चांदी का कटोरा उनके बोरे में रख देता था कि वो चाहता था कैसे भी मैं अपने भाई से मिलूं, थोड़ा कैसे मैं उनसे साथ संबंध करूं, कैसे मैं अपने छोटे भाई को याद करूं, कैसे मैं अपने पिता को याद करूं। वो तड़पता था अपने घर आने के लिए। अपने भाई के लिए कितना प्यार था। जिस भाइयों ने उसको जेल में, जिस भाइयों ने उसको बिक्री कर दिया, जिस भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया, जिस भाइयों ने उसका नुक्ताचीनी किया, कपट किया, बुराई किया और दुष्टता की, लेकिन वही भाई के लिए आज यूसुफ चिल्ला चिल्ला करके रोता है। ये आवाज सब लोगों ने सुन लिया। आगे बढ़े जल्दी। मैं यूसुफ हूँ, मैं यूसुफ हूँ। क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? मैं यूसुफ हूँ। पूछा अपने भाइयों को जो अनाज देने आए, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिताजी अभी तक जीवित है, जिंदा है? आगे उसका उत्तर को उसके भाई ना दे सके, उसका उत्तर उसके भाई लोग ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए थे। ओह, अब गया। अब तो ये क्या करेगा मुझे मालूम नहीं है। घबरा गया, उसका उत्तर ही नहीं दे पाए। जो प्रश्न पूछा उत्तर भूल गया। मेरा पिता जिंदा है क्या? वो तो उत्तर भूल गया। अरे बाप रे, यूसुफ, वो यूसुफ जिसका कपड़ा हमने उतारा, जिसको गड्ढे में हमने गिराया, जिसका मजाक हमने उड़ाया, जो अपने सपने को हमको बताता था, हमने उसका मजाक किया, उससे द्वेष किया, उससे बातें नहीं करते थे, आज वो यूसुफ है। पूछा प्रश्न, पिताजी कैसे हैं? मेरा पिता जिंदा है, बोलना भूल गया। पढ़िए आगे क्या हुआ। वे घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा। ओ, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। मेरे निकट आओ। कितना प्यार है ये प्यार, कितना उत्तम प्यार। यह प्यार परमेश्वर से संबंध रखता है, यह प्यार यीशु मसीह से संबंधित रखता है, यह प्यार परमेश्वर के वचन से संबंधित रखते हैं। अपने भाइयों को प्यार करना, अपने भाइयों को प्यार करना। प्रियो, यह प्यार क्या जीवन कलीसिया में परमेश्वर बहुत अच्छे थे। जब हम एक कलीसिया के अंदर में रहते हैं, भाई लोग एक दूसरे के लिए ऐसे ही प्यार की बातें होनी चाहिए। वो ऊंचाई पर चला गया और अपने भाई को क्या कहता है, मेरे पास निकट आओ, मेरे पास निकट आइए। पढ़िए आगे फिर क्या हुआ। ये सुनकर वे निकट गए, वे सुनकर वे निकट गए। फिर उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ भेज डाला। ओ, तुमने जो किया था
तुमने बेच दिया था। अब तुम लोग मत पछताओ, अब तुम लोग मत पछताओ, अब तुम लोग मत पछताओ। अब तुम लोग मत पछताओ। मन में तुम्हारे अंदर में इस बात की जो गिनीनता पैदा हो रही है, मत पछताओ। वो मत पछताओ। और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, उससे जो तुमने मुझे यहाँ बेच डाला, उससे उदास मत हो, उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है बोली, क्या है प्यार, प्रभु ने भेज दिया मेरे को तुम लोग का प्राण बचाने के लिए। तुमने बेचा था ना, मत चिंता करो। तुम लोगों ने मुझे सताया था ना, मत चिंता करो। उसमें परमेश्वर का योजना था तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए। प्रभु ने मुझे भेजा। आगे बड़ी जल्दी, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे और उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश आगे बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घराने का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। सारे मिस्र देश का ईश्वर बन गया, वो प्रभु ठहरा दिया है। वो सारे मिस्र देश का ईश्वर बन गया, प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री के बाद वो मिस्र देश का क्या बन गया? प्रभु बन गया। वो प्रभु बन गया। देखिए, यह है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कैसे उठाते, कैसे उठाते, कैसे उठे चले जाते। क्या है इसकी खूबी, क्या है इसकी सच्चाई? प्रियो, या तो मिलन हो गया, फिर भी इसके भाई लोगों के अंदर धुकधुकी थी। और धुकधुकी ये थी, जब याकूब मर गया। मेहरबानी से खोले 50वां अध्याय, 50 चैप्टर 50, 50वां अध्याय। 50 का, जी हाँ, 50 का पहला, जी 50वां अध्याय, उसका 15 पद से पढ़िए। 15 पद से पढ़ते जाइए, उसका 20 पद जल्दी से। उत्पत्ति 50 का 15। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया, यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर अब गया, हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे कदाचित हाँ, यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े। अब यूसुफ हमारे पीछे। जो कपट वाला जीवन जो जीते हैं ना, वो हमेशा कपट की बात सोचते रहते हैं। वो हमेशा कपट की बात सोचते हैं। तुमने ऐसा कपट किया ना, वही कपट तुम्हारे सामने सामने आता है। जो गंदा जीवन आप जीते हैं, वही आपके सामने में आता है। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को गंदे जीवन से परहेज करना चाहिए। वो जैसा यूसुफ ने परहेज किया, हमेशा गंदा जीवन उसके जीवन के अंदर में नहीं रहा, लेकिन उसका भाई लोगों का जीवन एक गंदा अवस्था को करता है। अब वही गंदी बात फिर आ रही है। क्या आ रही पड़ी है? जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े। कदाचित यूसुफ हमारे पीछे पड़े। आप हमारे पीछे, बोला बाप तो मर गया ना, अब लेगा, अब बत्ती देगा हम लोगों को, बाप समझा, अब हमको सताएगा वो आगे। जितनी बुराई हमने उससे की, और जितनी बुराई हमने उनके साथ की है, सबका पूरा पलटा हमसे ले। वो सबका पलटा हमसे ले लेगा। आगे, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, और उन्होंने यूसुफ के पास कहला भेजा। आप लोग डर गए, पिताजी मर गया है, अभी कुछ भी एक्शन ले लेगा। तब क्या हुआ? तेरे पिताजी मरने से पहले हमें यह याद, अभी पिताजी का बात याद आ रहा है। पिताजी के मरने के बाद बहुत लोग को पिताजी का बात याद आता है। पिताजी का जीते जी उसको बाप का याद नहीं आता है, उनको उनकी बात का भी याद नहीं आता कुछ। लेकिन पिताजी मर गए तो सब याद आ गया। क्या याद किया उन लोगों ने? तेरे पिता ने मरने से पहले हाँ, हमें ये आज्ञा दी थी, हमको ये हुक्म दिया था, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। अब हमारे अपराधों का, हमारे दासों के अपराध को क्षमा, हमारे दासों के अपराधों का, परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। आगे, उनकी ये बात सुनकर यूसुफ रो पड़ा। आंसू बह रहे। पहली बार बिना चिल्ला के रोया। ये बात, पिताजी मर गया है,
अब बदला लेगा। कितना प्यार है अपने भाइयों के, रो रो के प्यार कर रहा है, रो रो के प्यार कर रहा है, रो रो के बता रहा है मैं तुम्हारा यूसुफ हूं, मैं रो रो के बता रहा, यह है प्यार, यह प्यार, रो रो के बता रहा। अब जब इन लोगों ने ऐसा करके माफी मांगा, माफी तो मांगा जरूर, परंतु वो रोने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मुझसे कोई माफी मांगे, वो नहीं चाहता था कि कोई मुझसे क्षमा मांगे, वो नहीं चाहता था, वो ये चाहता था, वो एक बात जानता था, शायद परमेश्वर ने मुझको मिस्र में इसलिए भेजा है और मेरे पिता के जितने संतान हैं वो उनको अकाल के समय में भोजन मिले, वो इतनी बात सोचता था, उसने बात नहीं सोचा और कोई बात नहीं सोचा, ये बुराइयों की बात नहीं सोचा, वो जो जीवन में घटनाएं घटी उसकी बात नहीं सोचा, उसके मन में एक ही बात था, शायद परमेश्वर ने हमारे घराने के लिए मुझको इस परिस्थितियों में ढाल करके यहाँ तक लेके आया है ताकि अकाल के दिनों में हम लोग जीवित रह सके। बड़ी आज उसके बाद क्या हुआ? और उसके भाई आप भी आकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। वो पूले अभी दिख रहे हैं, जो स्वप्न में पूले दिखे थे वो इसके पूले के सामने में सबका पूला झुका हुआ दिखा है, वो पूला पूरा इधर दिखने जा रहा है। अभी ये लोग सब क्या करने लगे? उसके सामने गिर पड़े। जी हाँ, ये लोग जो है अब उसके सामने दंडवत करने लगे। अभी स्वप्न का अर्थ समझ में आ गया होगा, आप स्वप्न का अर्थ आ गया। उस टाइम मजाक उड़ाया, उस टाइम उनका दुनिया भर की बातें कही, लेकिन अब समझ में आ गया। प्रियो, यह यूसुफ कौन है? इसमें यीशु मसीह का जीवन है। आइए मैं यीशु मसीह के जीवन को दिखा के मैं समाप्त करने चाहता हूं। जल्दी से मेहरबानी से खोल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 13 पद। यूहन्ना रचित 13 यहाँ, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम आगे लिखी 13 जॉन 13:13। हाँ, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। क्योंकि मैं वही हूँ, मैं गुरु हूँ। तुम मुझे क्या कहते हो? गुरु और प्रभु। इसीलिए गुरु का बात तो सुनना है। तुम मुझे गुरु कहते हो ना, फिर से पढ़िए इस वचन को। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। तो क्योंकि मैं वही हूँ। जब वही है तो रोमी की पत्री उसका 15वां अध्याय के 7 पद को पढ़िए। 15 का 7। रोमी 15 का 7। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण। अभी यहाँ एक उदाहरण दे रहा है यीशु मसीह के बारे में। क्या उदाहरण दे रहा है? इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। ये चीज यूसुफ का जीवन में आ गया। दूसरी बात, कुलुसी के पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 13 पद। कुलुसी कुलुसी की पत्री उसका 13वां अध्याय। कुलुसी 13 कुलुसी 13 दूसरा कुलुसी में 13 नहीं। जैसे प्रभु ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। बाइबल हमें बताना चाहती है, जैसे तुमने एक दूसरे के पापों को क्षमा किया है, वैसे ही जैसे मसीह ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी पापों को क्षमा करो। प्रियो, बाइबल हमें ये बात को बताना चाहती है कि ये सब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उसके अंदर में आ गया। और बाइबल हमको बताना चाहती है कि यूसुफ ने अपने भाइयों के अपराधों को क्षमा कर दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों के अपराधों को क्षमा कर दिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह बात को बताना चाहता है, उसमें परमेश्वर की आत्मा थी, और जब उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उनका जीवन है क्षमा कर देना, उनका जीवन है रिवेंज नहीं लेना, उनका जीवन है
अपने विरोधियों के लिए कुछ नहीं बोला। उनका जीवन है जैसा परमेश्वर जिस परिस्थिति में रखा है उसी परिस्थिति में रहना है। उनका जीवन है कि परमेश्वर साथ में है तो परमेश्वर काम करेगा। बाइबल हमें एक बात को बताना चाहती है, बाइबल हमें एक बातों के द्वारा सिखाना चाहती है, बाइबल हमें एक बातों के द्वारा समझाना चाहती है कि यह एक स्वभाव यीशु मसीह का था। यह एक स्वभाव यूसुफ के अंदर में यीशु मसीह का था। वह मुंह नहीं खोला, वो कभी रिवेंज नहीं लिया, वो किसी प्रकार की बातें नहीं किया, परंतु क्षमा करता रहा। इसने उनके क्षमा कर दिया। और प्रिय, बाइबल में बताती है जिस परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, उस परमेश्वर ने उसको अच्छी जगह पर उसकी शादी भी करा दिया। एक अच्छी याजक की बेटी से यूसुफ की शादी हो गई। प्रियो, परमेश्वर से फलता फूलता बनाया। प्रियो, इसका पिता मर गया, मिस्र से लेकर के अपने पिता की डेड बॉडी को वो लोग कनान में लेके गए। प्रियो, कहने का मतलब यह है कि बाइबल हमें एक बात को बताना चाहती है, परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। केवल परमेश्वर यूसुफ के संग नहीं, परंतु हर एक वो विश्वासी, वो परमेश्वर का जन, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, अपने जीवन में वो बढ़ता है, चलता है, रहता है, प्रियो, परमेश्वर उसके साथ रहता है। समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, बहुत ऊंची नीची अवस्थाएं आएंगी, परंतु परमेश्वर उनको ऊंचे पर लेके चला जाते हैं। आज हमारी ऊंचाई है आत्मिक जीवन की। परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक जीवन की ऊंचाई में बढ़े। परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक जीवन की सीढ़ियां चढ़े। परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक जीवन में बलवंत होते जाएं। परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण रहे, ताकि हम परमेश्वर के वचन में और वचन हम में, और इस प्रकार से जैसे परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह में प्रभु, और इस प्रकार से है प्रिय, हम भी उनके साथ एक हो जाए। जैसे मैं और पिता एक है, मैं चाहता तुम भी हमारे साथ एक हो जाओ। और इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर का साथ साथ रहने को जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ है, परमेश्वर वैसे ही हमारे जीवन में भी पूरा करने पाए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के लिए। यूसुफ का जीवन हमें नम्रता, दीनता, क्षमा करना, जो प्रेम तूने प्रकट किया मनुष्यों के ऊपर, वो बातें यूसुफ के जीवन में अपने भाइयों के लिए था। परमेश्वर जिनके साथ रहता है, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। प्यारे प्रभु जी, तेरे लोग आत्मिक जीवन में ऊंचे उठे, तेरे लोग आत्मिक जीवन की ऊंचाई पर जाए, अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार इस बात को महसूस करे तू उनके साथ रहता है। और जब तू उनके साथ रहता है, वो जिनके मध्य में रहे, वो इस बात की गवाही दे कि इनके बीच में परमेश्वर इनके साथ है, इनके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। यह गवाही बाहर के लोग देने पाए। ऐसा जीवन तेरे लोगों के लिए तू बहुत अच्छे होंगे। इतना देर तेरे कदमों पर बैठने का अनुग्रह किया, तेरे नाम का धन्यवाद। यह प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनत आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ आपसे लेकर सदा सर्वदा तक